लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, स्टेप नंबर 4 की बात करेंगे क्योंकि स्टेप नंबर 3 तक हमने पहले बात कर ली थी। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में क्या है? द स्लज इज देन ट्रांसफर्ड इनटू अ सेपरेट टैंक वेयर एनाएरोबिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन इट। आपके पास जो स्लज है जो ट्रांसफर किया गया है सेपरेट टैंक में, जहां पर एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है एक्ट करना स्टार्ट करेंगे। द बायोगैस फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज यूज्ड एज फ्यूल। और यहाँ पर जब बैक्टीरिया एनाएरोबिक कंडीशन में एक्ट करेंगे तो यहाँ पर बायोगैस फॉर्म होगी, बायोगैस निकलेगी। इस प्रोसेस के दौरान बायोगैस निकलेगी। ठीक है, इट कैन आल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इस बायोगैस का उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करेंगे। स्टेप 5 में क्या करेंगे? द क्लैरिफाइड वाटर इज शिफ्टेड टू एन एरेशन टैंक। क्लैरिफाइड वाटर को हम एक एरेशन टैंक में भेज देंगे। वेयर एयर इज पंप इनटू इट टू अलाउ एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो एंड टू consume organic contaminant like food waste, feces, soap that are still left in the water. स्टेप 5 में हम जो क्लैरिफाइड वाटर हमने शिफ्ट किया है एरेशन टैंक में, हम यहाँ पर एयर देने की कोशिश करेंगे और ये एयर पंप की जाएगी, जो क्या करेगा कि इसके अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जिन्हें एयर की नीड है, जिन्हें एयर की आवश्यकता है, एयर की नीड के चलते ये क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। एंड टू कंज्यूम ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। और पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक कंटामिनेंट्स हैं, कार्बनिक, जैसे कि भोजन के वेस्ट, फीसिस यानी कि आपका स्टूल जिसे लैट्रिन बोलते हैं, है ना, सॉप यानी कि साबुन, क्योंकि साबुन भी कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनिक ही है ना, दैट आर स्टिल लेफ्ट इन द वाटर। ठीक है, जिससे कि ये अशुद्धियां दूर हो सके। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमने पढ़ा, अब हम बात करेंगे टर्सरी ट्रीटमेंट के बारे में। अल्टीमेटली बैक्टीरिया सेटल डाउन एट द बॉटम एज एक्टिवेटेड स्लज। और ये बैक्टीरिया बॉटम में बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे और ये बन जाएंगे एक्टिवेटेड स्लज बना देंगे। क्या बना देंगे? एक्टिवेटेड स्लज बना देंगे। एंड द वाटर इज रिमूव फ्रॉम द टॉप। और पानी ऊपर से बह जाएगा, टॉप से ऊपर से निकल जाएगा, बह जाएगा। दिस एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। यहाँ पर 97% वाटर जो है कैसा रहेगा? सही, मतलब यहाँ पे तली में तो आपका एक्टिवेटेड स्लज बैठ ही गया है। रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द सैंड ड्राइंग वेट। यहाँ पर क्या करेंगे? हम रिमूव करेंगे वाटर को, टेक्स प्लेस बाय सैंड ड्राइंग बेड के द्वारा। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। और हमने जो एक्टिवेटेड स्लज था, जो ड्राइड स्लज था, उसे हम मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में यूज करेंगे। द ट्रीटमेंट वाटर हैज वेरी लो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड मैटर। अब जो पानी ट्रीटेड हो गया है, जो वाटर ट्रीटेड हो गया है, इसमें लो परसेंट यानी कम मात्रा किसकी रहेगी? ऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड मैटर की रहेगी, यानी कि कार्बनिक और उसमें घुले हुए मैटर की रहेगी। इट इज डिस्चार्ज इनटू अ वाटर बॉडी। अब हम ये जो है वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं। हम डायरेक्टली किसी कंपनी का वेस्ट, किसी फैक्ट्री का वेस्ट डायरेक्ट किसी मतलब वाटर बॉडी में नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसे ट्रीट करने के बाद हम छोड़ सकते हैं। It is discharged into a water body where the remaining impurities are cleaned up on its own by nature. The water obtained from water body may contain germs, so it is necessary to disinfect this before releasing into distribution system. जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इस वाटर का, तो हमें ये पहले श्योर करना होगा कि इसमें किसी भी तरह का जर्म तो नहीं है, बैक्टीरियल तो नहीं है। ये सब हमें पहले समझना होगा, देखना होगा। केमिकल लाइक क्लोरीन एंड ओजोन आर यूज टू डिसइंफेक्ट दिस वाटर। हम वाटर को ट्रीट करने के लिए क्लोरीन और ओजोन का यूज करेंगे। क्लोरीन Cl, ओजोन O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। O2 माने ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का एक और ऑक्सीजन का अगर अणु मिल जाए तो ये ओजोन बन जाता है।
After disinfection, it distributed through a well-defined distribution system. और डिसइंफेक्शन के बाद इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये सिस्टम क्या है आप एक बार देख लीजिए। सीवेज जानते हैं आप। उसके बाद सीवेज का हम करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम कहेंगे मैकेनिकल प्रोसेस। दूसरा होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। तीसरा होगा टर्सरी ट्रीटमेंट, जिसे हम कहेंगे केमिकल प्रोसेस। और बाद में आपका वाटर कैसा है, ट्रीटेड है। अब आप इस ट्रीटेड वाटर को किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं। बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिस, कौन कौन से प्रैक्टिस ऐसे करने हैं हमें घर पे करने हैं। Although wastewater is treated in such a way that maximum impurities present in it are removed, but we can also contribute by minimizing the waste that we throw with water into the drain. तो हमें वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है, घर से ही करना है, पहले से ही कोशिश करनी है कि इसे ट्रीट किया जाए। मैक्सिमम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द रिमूवल, हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज को घर पे ही रिमूव कर सकते हैं। बट वी कैन आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, हम भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाई मिनिमाइजिंग द वेस्ट, कि इसमें कम से कम वेस्ट जो है इंक्लूड हो। ठीक है, वाटर को ड्रेन करने से पहले, वाटर को नालियों में छोड़ने से पहले। सम प्रैक्टिस आर सजेस्टेड बिलो दैट विल हेल्प टू रिड्यूस द वेस्ट। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस आपको सजेस्ट की गई हैं। इंडियन फूड कंटेन्स अ लॉट ऑफ फैट एंड ऑयल। भारत में जो फूड होता है उसमें बड़ी मात्रा में फैट और ऑयल मिक्स किया जाता है। डू नॉट थ्रो द लेफ्ट ओवर फूड इनटू द किचन सिंक एज इट मे रिजल्ट इन द हार्डनिंग ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ पाइप। इवन इन ओपन ड्रेन फैट मे क्लॉग सॉइल पार्टिकल्स एंड रिड्यूस देयर फिल्टरिंग एबिलिटी। हमें जो भारत का भोजन का जो सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा फैट और ऑयल का यूज किया जाता है। हमें ये फेंकना नहीं है। अगर हम इसे फेंक देंगे, सिंक के द्वारा इसे फेंक देंगे, इट मे रिजल्ट द हार्डनिंग। तो यहाँ पे हार्डनिंग देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये हार्डनिंग का मतलब होता है एक भारी जल, ये पानी को कैसा कर देगा, भारी जल में कन्वर्ट कर देगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हमने आपको पढ़ाया है। और ब्लॉकिंग ऑफ पाइप, ये पाइप को भी ब्लॉक कर सकता है। फैट और ऑयल क्या कर सकता है, पाइप को भी ब्लॉक कर सकता है। इवन इन ओपन ड्रेन, अगर हम ओपन ड्रेन में इसे डाल देते हैं तो फैट में क्लग सॉइल पार्टिकल, ये सॉइल पार्टिकल के ऊपर फैल जाएगा, जिससे कि सॉइल पार्टिकल के अंदर जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, वाटर को फिल्टर करने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। इट इज़ सेफ टू थ्रो सच वेस्ट इन द डस्टबिन। आप इस वेस्ट को डस्टबिन में फेंक सकते हैं। डू नॉट डिस्पोज used tea leaves, food remain, cotton, sanitary towels into the drain। आप ड्रेन के अंदर क्या क्या नहीं फेंक सकते। डू नॉट डिस्पोज यूज टी लीव्स, आप चाय बनाने के बाद जो टी लीव्स हैं उन्हें नहीं फेंक सकते। फूड रिमेन्स, फूड नहीं आपको बहाना है। कॉटन नहीं बहाना है। सैनिटरी टॉवल, आप जो टॉवल का यूज करते हैं वो भी आप ड्रेन में नहीं फेंक सकते। दिस आल्सो कॉज द क्लगिंग ऑफ द ड्रेन एंड प्रिवेंट फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। ये कहीं ना कहीं क्लॉगिंग कर देगा ड्रेन को। आपको प्रिवेंट फ्री करना है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे ऑक्सीजन को भी प्रिवेंट करना है, विच बैडली अफेक्टेड द डिग्रेडेशन प्रोसेस, जो बाद में बहुत ज़्यादा मतलब बैडली अफेक्ट देता है डिग्रेडेशन को, प्रोसेस को। ठीक है। केमिकल्स लाइक पेंट्स, मेडिसिन्स एंड इंसेक्टिसाइड शुड नॉट बी थ्रो इनटू द सिंक। आप सिंक में कभी भी इंसेक्टिसाइड नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, मेडिसिन्स नहीं डालेंगे। दे मे किल द माइक्रोब्स दैट हेल्प टू क्लीन द वाटर। ये कहीं ना कहीं माइक्रोब्स को मार देंगे जो कि वाटर को क्लीन करते हैं। ओके स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इनके आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड। तो बताओ आप कौन सा पानी पियोगे, पोर्टेबल वाटर या वेस्ट वाटर? गंदा पानी पियोगे, वेस्ट वाटर? नहीं बेटा, पोर्टेबल। वार स्क्रीन या फिर ग्रिथ चैम्बर रिमूव सॉलिड मटेरियल। अब जल्दी से आप बता दीजिए। ड्राइड स्लज या फिर मीथेन इज यूज्ड एज फ्यूल।
फ्यूल में हम किसका यूज करेंगे, मीथेन का या ड्राइड स्लज का। एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम ऑर्गेनिक कंटामिनेंट लाइक फेसेस एंड सॉप। तो यहाँ पे आप जल्दी से बताइए। लेफ्ट ओवर फूड शुड बी डिस्पोज्ड इन द डस्टबिन किचन सिंक। वैसे तो मैं आपको ये अभी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आप अगर इसे करना चाहो तो कॉपी पे लिख के दिखाइए। आप केवल नंबर डालते जाइए और इनके आंसर्स देते जाइए, क्योंकि अगर आपने बुक में गलत आंसर लगा दिया तो फिर आप पेपर में भी गलत कर देंगे, है ना। तो प्लीज़ आप बुक में गलत आंसर ना लगाएं। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव वे ऑफ सीवेज डिस्पोजल की। मतलब सीवेज डिस्पोजल का एक अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है, एक दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। तो you have seen proper sanitation system in city, but there are places where proper sanitation facility are not available. In many small village, proper sewage system does not exist. Here alternate sewage disposal system can be used, some of which are discussed below. तो सैनिटेशन सिस्टम के लिए बड़े बड़े शहरों में तो भाई आपने देखा कि सीवर लाइनें बिछी हुई हैं, लेकिन गांव में तो सीवर लाइन नहीं है, गांव में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो इन मैनी स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव की अगर हम बात करें, प्रॉपर सीवेज सिस्टम डज नॉट एक्सिस्ट, प्रॉपर सीवेज सिस्टम है ही नहीं। हेयर अल्टरनेट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम कैन बी यूज्ड। यहाँ पर कुछ अल्टरनेट सीवेज सिस्टम का यूज किया जाता है, सम ऑफ विच आर डिस्कस्ड बिलो, जो यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे। पहला पॉइंट है सेप्टिक टैंक। A septic tank consists of one or more than one tank connected to an inlet wastewater pipe at one end, a septic drain field at the other. In septic tank, the sewage is sent directly into the tank, in which anaerobic bacteria decompose the waste. In another method, the excreta is allowed to flow into biogas plant through covered drain. The biogas produced can be used as fuel. Septic tank. सेप्टिक टैंक कंसिस्ट होगा एक या एक से अधिक टैंक के मिलने से, और हम इसमें डायरेक्ट वेस्ट वाटर पाइप के थ्रू सेप्टिक ड्रेन कर देंगे, इसमें डाल देंगे। इन सेप्टिक टैंक द सीवेज इज सेंट डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सीवेज को डाल देंगे जहां पर एनाएरोबिक बैक्टीरिया होंगे, और ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे, वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे। इन एनोदर मेथड, यहाँ पर दूसरा अगर मेथड है, द एक्सक्रीटा, यानी कि जो आपका एक्सक्रीटा है, अलाउ टू फ्लो इनटू बायोगैस, तो यहाँ से बायोगैस भी हम यूज करेंगे। बायोगैस प्लांट थ्रो कवरिंग ड्रेन, और इस पूरे ड्रेन को कवर कर लिया जाएगा जहां से बायोगैस निकलेगी, और दिस बायोगैस प्रोड्यूस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, और इस बायोगैस का यूज हम फ्यूल के रूप में करेंगे। ठीक है, तो ये पहला आपका पॉइंट रहा। दूसरा बहुत ही अच्छा पॉइंट है बर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि बर्म की हेल्प से हम कंपोस्ट कर सकते हैं। तो इन दिस मेथड रेड वर्म केचुआ, जिसका नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा, क्या नाम है जिसका, फेरेटिमा पोस्थुमा। तो फेरेटिमा पोस्थुमा मतलब केचुआ, भारत में इसकी 100 से अधिक वैरायटियां पाई जाती हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, रेड वर्म आर यूज्ड टू ट्रीट ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड कन्वर्ट इट इनटू अ हार्मलेस मास कॉल्ड बर्मी कंपोस्ट। ह्यूमन का जो वेस्ट है या फिर काउ डंग है, हम इसमें इसकी हेल्प से, मतलब इन रेड वर्म की हेल्प से बर्मी कंपोस्ट खादें बना सकते हैं। इन्हें हम ऑर्गेनिक खादें भी कहते हैं। बर्मी कंपोस्ट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर फॉर प्लांट, हम यहाँ पर मैन्योर के रूप में इसका यूज करेंगे, खादों का रूप में इसका यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छी केस स्टडी है, हम इसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। गंगा एक्शन प्लान, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, 7th क्लास विद्यालय की सबसे अच्छी क्लास है, और गंगा एक्शन प्लान को सभी स्टूडेंट एक ऐसे के रूप में पढ़ेंगे। जैसे आप इंग्लिश में ऐसे तैयार करते हैं ना स्टूडेंट, गंगा एक्शन प्लान को भी आप ऐसे ही तैयार करेंगे। कौन सी सन में लॉन्च किया गया था, कितना पैसा खर्च किया गया, कहां से कहां तक वर्क हुआ, किन किन नदियों को इसमें और जोड़ा गया, कौन से मिनिस्टर इसमें शामिल हैं, प्रधानमंत्री ने इसके लिए क्या किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीप में एनालिसिस करेंगे,
ठीक है, तो अब हम गंगा एक्शन प्लान के बारे में डीप में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।